हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। बड़ौदा के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश भी होंगे। तो कल एक मेरे पास बुकिंग आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुकिंग था और उसमें कुछ बहुत माइंडेड काम करने वाली चीज़ थी, दिमाग से काम करना था। उस बुकिंग में कैसे अर्निंग करना था और कैसे उसमें प्रॉफिट करना था। तो मैं सोचा उस पर एक वीडियो क्यों ना वीडियो बना ली जाए, कुछ लोगों को सीख मिलेगी, कुछ लोगों को नॉलेज मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानते, नए फ्रेशर है, प्लेटफॉर्म पे काम करने आए और ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, दूसरे काफ़ी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ से थोड़ी सी उनको नॉलेज मिल जाएगी। तो मैंने सोचा ये चीज़, इस टॉपिक पे थोड़ा सा एक वीडियो शूट करा जाए और बनाया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए। तो दोस्तों, अपने प्रॉब्लम क्या है कि माइंड चलाने की जो इशू होते हैं ना, माइंड, दिमाग, उससे अगर काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है और काम करने का जो आइडिया होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों, काफ़ी सारी ऐसी बुकिंग्स होती हैं जिसके अंदर हम लोग को माइंड चलाना होता है और दिमाग से काम लेना होता है। तो अच्छी खासी हम अर्निंग कर सकते हैं और अच्छी खासी प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल मेरे पास ऐसे ही एक बुकिंग आया था, उसके लिए मैं आपको सोचा एक वीडियो बना लूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली वीडियो मिलती रहे आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा मैं, और मैंने काफ़ी दिन से कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, इसके लिए मैंने सोचा एक मेन पॉइंट मिला है तो मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं। तो दोस्तों, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, कल एक बुकिंग आया था, राउंड ट्रिप का बुकिंग था। क्योंकि मैं बैठा था काफ़ी टाइम से, सुबह से वन वे में तो ज़्यादा काम करता हूँ, वो वन वे का ही होता है। और प्राइवेट में व्हाट्सअप ग्रुप या सवारी या गोजो में किसी में भी काम करता हूँ तो मैं ओनली वन वे। जब मेरे पास काम नहीं हो या एक बुकिंग वन वे मार के कहीं आ गया हूँ, उसके बाद मैं राउंड ट्रिप ले लेता हूँ कहीं का भी हो। तो कल मॉर्निंग में आया था करीब मैं 7 बजे और कोई बुकिंग नहीं आया था। तो 11 बजे के आसपास मेरे पास एक राउंड ट्रिप आया आनंद का था, और आनंद बड़ौदा सिटी से रेंज जो है वो 100 किलोमीटर की है। तो उसमें मैंने कस्टमर को कॉल किया तो बोला हमें आपसे बात करनी है, उसके बाद हमें चलना है। तो मैं समझ गया कुछ ना कुछ तो लोचा है। बुकिंग आया था ओला के अंदर, राउंड ट्रिप था आनंद का। मैं गया पिकअप पे, गाड़ी में बिठाया, क्योंकि ऐसी जगह वो खड़े थे जहाँ नो पार्किंग एरिया था, रेलवे स्टेशन के आवास। गाड़ी में बिठाने के बाद उनको लेके आया साइड में जहाँ पार्किंग एरिया मिल गया मुझे, वहाँ उन्होंने मेरे से बात किया। उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया, भाई यार मेरे को जो ऑफर दिया है वो आप कभी गलती नहीं करना, मैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। क्योंकि जो हमारे राइडर थे उनको जाना था, आनंद भी जाना था और दूसरी जगह भी विजिट थी उनकी, का ये 2-3 विजिट थी उनकी। और उसमें जो बुकिंग आ रहा था वो अडासी के हिसाब से 8 घंटे का आ रहा था और राउंड ट्रिप आनंद का ही आ रहा था। क्योंकि ओला में मल्टीवे ट्रिप नहीं है, इसके लिए काफ़ी सारे कस्टमर जो होते हैं, राइडर जो होते हैं, वो कन्फ्यूज होते हैं। तो उनको जाना था दूसरी जगह, तो मुझे बोले भैया हमको जाना है दूसरी जगह और इसमें सिर्फ आनंद का ही बुकिंग आ रहा है, आपको प्रॉब्लम होगा बिल्डिंग में। तो क्या आप ओला के थ्रू मेंशन नहीं कर पाएंगे? आप एक काम करें, आप ये बुकिंग हम कैंसिल कर देते हैं, आप हमें डायरेक्ट लेके चलें। तो मैंने बोला सर आप ये बुकिंग को कैंसिल मत करें, आपका आनंद का राउंड ट्रिप है, मैं आपके जो भी विजिट है वो मेंशन कर दूंगा और जो भी बिल बनेगा वो आप मुझे दे देना। तो बोला अगर ऐसा हो तो आप चलें, कोई इशू नहीं है। तो मैं बोला आपको कहाँ जाना है? तो मेरे को बोले कि मुझे जाना है भैया कि यहाँ से सांवली एरिया है उधर। क्योंकि मैं 2-3 बार बुकिंग डाल चुका हूँ और काफ़ी सारे ड्राइवरों ने मना कर दिया है, इसके लिए मैं 3-4 बार, तीसरी चौथी बार डाल रहा हूँ आपके पास आइए। तो आप अगर डायरेक्ट चलें तो डायरेक्ट चलें, मैं इसको बुकिंग कैंसिल कर देता हूँ। तो मैं बोला डायरेक्ट तो नहीं जाऊँगा, आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपको लेके जाऊँगा ओला से ही, जो बिल बने वो दे देना है। फिर बोले कि मुझे, हमारे को काम पतने के बाद हमको जाना है कि अहमदाबाद, वो कैसे होगा? वहाँ से गाड़ी मिला नहीं मिला? तो मैं बोला वो भी कोई इशू नहीं है, मैं आपका जब काम पत जाएगा, जो भी ओला की बुकिंग है वो काम पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अहमदाबाद ड्रॉप कर दूंगा। तो बोला पैसे कितने? मैं बोला जो चलता है वो दे देना। मैंने कहा पहले तो यहाँ चलते हैं, वहाँ जो भी काम है वो हैंडल कर लो। तो बोला नहीं, अहमदाबाद का पेमेंट बता दो। तो मैंने कहा सर आप जो देते हैं, आप कई बार आए होंगे, ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम हो। मैंने कहा वहाँ से 2500 रुपये चलता है वो टोल। तो बोला कंप्लीट वैसे बोले, आप बराबर आदमी मिले हो, चलो अब हम आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो फेयर बोला है वो एकदम कंप्लीट है। हम पिछली बार भी गए थे, तभी हमने 2500 रुपये ही दिया था आनंद से अहमदाबाद का, और टोल भी। तो मैंने कहा ठीक है चलो।
तो उनको जाना था, एक उनकी फैक्ट्री के लिए प्लांट डेवलप करना था। तो उनको नीलगिरी जो आती है ना, नीलगिरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो नीलगिरी है ना, इसका इनको प्लांट डालना है। प्लांट डालने के लिए जो खेतर होते हैं, खेड़ूत होते हैं, वो चीज़ देख रही थी कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी उपज होती है, वो चीज़ सब कुछ देखनी थी। तो हम गए सबसे पहले समलाया साइड, क्योंकि वो मेरा रूटिंग उधर, मैं समझ गया था कि इधर सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं जब उधर पहुंचा तो उन्होंने एक एड्रेस दिखाया था, बोला एक फैक्ट्री यहाँ पे ओपन हो रही है। तो मैं बोला इधर ही है वो, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे, जहाँ हम समलाया गए थे वहाँ से 5 किलोमीटर आगे थी। तो बोला एक बार देख लेते हैं कैसी है, वो कैसी बना रहे हैं। तो मैंने कहा सर आप देखने आए हो तो अंदर तो एंटर होने नहीं देंगे। तो बोला अंदर नहीं जाना, आप मेरे को बाहर ही जाना है सर, बाहर से फोटो वोटो पाड़ के चले आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। हम गए कंपनी तक, वहाँ से राउंड मार के उन्होंने जो फोटो लिए और जो इमेज पढ़नी थी उन्होंने पाड़ ली और वापस आ गए। तो एक खेड़ूत में जो नीलगिरी के थे वो कटिंग हो रही थी वहाँ पे। तो मुझे बोला चलो ना, आपकी लैंग्वेज में जो गुजराती होते हैं उनकी लैंग्वेज में आप बात कर लोगे तो हमारे से थोड़ी वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप बात कर लेना। मैंने कहा ठीक है चलो। तो जो खेड़ूत थे वो गुजराती भी बोलते थे, हिंदी भी, वो सारे लोग नहीं बोल पाते, गांव के एरिया में होते ना थोड़ी थोड़ी उनकी, ज़्यादातर गुजराती बोलते हैं, तो गुजराती ही लैंग्वेज उनको ज़्यादा आती है। तो मैंने उनको साथ बात कराई है और काफ़ी सारे नंबर दिए उन्होंने। तो उन लोगों को मैंने नंबर शेयर करा दिए उनके साथ। तो उनका काफ़ी सारा डिस्कस हुआ और बहुत सारी उन्होंने नॉलेज दी और उनका जो काम हो गया था वो हो गया। फिर हमको जाना था, एक उनको किसी ने नंबर दिया था भालेज का, तो हम भालेज गए। भालेज जाने के बाद हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे भी एक खेत था, जो नीलगिरी का झाड़ लगे थे वो, काफ़ी सारा बड़ा खेत था। वहाँ गए तो वहाँ से उन्होंने इमेज लिए, वहाँ से पिक्चर्स कलेक्ट करी। उसके बाद हम आ गए आनंद। आनंद आ गए, आनंद के बाईपास पे खड़े थे, खड़े हो गए, उन्हें हमको रोक दिया, बोला भैया हमारी जो ओला की राउंड ट्रिप है उसको कर देते हैं एंड, क्योंकि आप उधर जाओगे, इधर हम इतना घूम लिए, उतना काम हो गया है यहाँ का। तो तीसरा जो विजिट था हमारा आनंद का था, तो जिनसे मिलना था वो मिले नहीं, तो दिवाली की वेकेशन की वजह से कहीं जा चुके थे, तो उनका वो तीसरा जो मीटिंग था वो कैंसिल हो चुका था। और हमारी जो बुकिंग थी आनंद की, तो हम आनंद गए ही नहीं, जो थी वो बालेज में और समलाया थी उसी में कंप्लीट हो गई। तब जब हम आनंद और एक्सप्रेस वे के हाईवे के बीच में पहुंचे, वहाँ हमारी ट्रिप, और उस ट्रिप में मुझे कितना पैसा मिला वो आप देख सकते हैं। 2360 रुपये, 200 रुपये डी है जो डेली अलाउंस होता है ड्राइवर का वो, और टोल। टोल क्या है ना, हमारे यहाँ एक्स्ट्रा होता है और काफ़ी सारे शहरों के अंदर इंक्लूड होता है। तो एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, अगर आप नए हैं, फ्रेशर है, काफ़ी शहरों में इंक्लूड होता है टोल। तो आप जब कस्टमर को आप बिठाएं, ओला हो, उबर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म की बुकिंग हो, तो उसके एक बार कंफर्म कर लें कस्टमर से, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर पहले मेरे साथ ऐसा हो चुका है। काफ़ी सारे कस्टमरों ने मुझे टोल टैक्स नहीं दिया है। तो अभी मेरी क्या कंटिन्यू की एक आदत पड़ चुकी है, ओला की बुकिंग हो, किसी की भी प्लेटफॉर्म पे बुकिंग हो, मैं सारा कुछ चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं कस्टमर जो हमारे राइडर होते हैं उनसे कंफर्म कर लेता हूँ, उनको बता देता हूँ भाई आपको इस बुकिंग के अंदर टोल देना है, स्टेट टैक्स देना है, परमिट देना है, जैसा जैसा जो बुकिंग होता है, टोल टैक्स, पार्किंग जो भी देना है वो एक्स्ट्रा है, आपको टोल इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। तो उनको इन्फॉर्म करने के बाद ही मैं ट्रिप को स्टार्ट करता हूँ। अगर आपके शहर में भी ऐसा है, आपकी सिटी में भी ऐसा है, आपके स्टेट में भी ऐसा है, तो इस चीज़ का आप ड्राइवर भाई लोग बहुत ध्यान रखें, क्योंकि बाद में होती है बहुत खिंच। तो दोस्तों हमारे को जो ओला में पैसे दिए थे वो दिए थे 2360 रुपये। कंप्लीट ड्यूटी हो चुकी थी, 4 घंटे 35 मिनट में कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद हमको जाना है अहमदाबाद एयरपोर्ट ड्रॉप। तो हम चले गए वहाँ से अहमदाबाद एयरपोर्ट ड्रॉप में। वहाँ से जो हमें अर्निंग मिली वो 2500 रुपये की अर्निंग थी, 250 रुपये टोल था, तो 2750 रुपये की वो अर्निंग हुई। अगर सोचो ओला के प्लेटफॉर्म में मैं डायरेक्ट बुकिंग कर भी लेता तो भी मुझे 5-6 हज़ार रुपये ही मिलने वाले थे, ठीक है। मैं कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट बुकिंग कन्वर्ट नहीं करता हूँ, किसी की भी हो, जो पड़ता है उसको उठाता हूँ, बाकी नहीं उठाता हूँ, जाने देता हूँ। तो दोस्तों ओला हो, उबर हो, किसी के प्लेटफॉर्म पे काम करो पर डायरेक्ट कन्वर्ट ना करो, क्योंकि एक दिन कमीशन बचा लोगे, दूसरे दिन बुकिंग नहीं देता है, या फिर आपकी आईडी बंद हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आपको काम करना है। मेरे पास बहुत सारे ग्रुप है, पेंडर है, सब कुछ है, तब भी मैं सब कुछ रखता हूँ। वहाँ से चले गए हम अहमदाबाद। हमने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया। वहाँ से आने के बाद मुझे बुकिंग आ गई करीब 1 घंटे के बाद बड़ौदा की। ऊबर में बुकिंग आई थी, वो भी आई थी इंटरसिटी की। तो दोस्तों उसमें पैसे मिले थे मुझे 1250 रुपये, 1251 रुपये और 150 रुपये टोल था। तो चेंज नहीं थे, तो उसमें टोल मिला था 130 रुपये, 130। तो मैंने कहा कोई नहीं, इशू नहीं है। वो 500 के चेंज नहीं थे, तो मेरे पास भी नहीं थे और हमारे जो राइडर थे उनके पास भी नहीं थे। तो 130 मुझे टोल मिला था, 20 रुपये उसमें कम मिले थे। मैंने कहा चलो कोई इशू नहीं है,
चेंज नहीं है तो हमारे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। तो रास्ते में आते आते मेरा टायर हो गया था पंचर, और वो टायर हो गया था बेकार। पंचर होने के बाद मैंने इसको चला दिया था 3 किलोमीटर कम समथिंग। मेरी गाड़ी अलाउ व्हील पे है, तो ये अलाउ व्हील का फ़ायदा उठाया मैंने। और जो ट्रैफिक बहुत थी दिवाली की वजह से, कंटिन्यू मुझे साइड में जाने की जगह नहीं मिल रही थी, और मैं उसको चला दिया कंटिन्यू 3 किलोमीटर। उसके बाद मैंने टायर चेंज किया। टायर चेंज के बाद हमको 11:30 रिटर्न में बच गए थे। तो दोस्तों, मेरे को जो ओला के जो टोटल पेमेंट आया था 6,040 रुपये आया था, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, गूगल पे कर दिया था। और जो उबर में जो बुकिंग आई थी वो आई थी 1250 रुपये की, वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो सोचो 2360 रुपये और 2500 कितने हो गए, और 200-250 रुपये चार टोल के। तो सारा कुछ 1250 मिला के मुझे समथिंग मुझे हो गए थे करीब 25 5,000 6,000 रुपये के समथिंग मेरा काम हो गया था, 6,000 के अंदर। अगर वही बुकिंग में ओला की अगर कन्वर्ट करके भी ले जाता, क्योंकि मुझे तो सामने से कस्टमरों ने, जो मेरे राइडर थे, उन्होंने ऑफर दे दिया था, तो भी मुझे इतना ही नहीं मिलता, तो फिर मेरा फ़ायदा ही क्या। मेरा भी काम हो गया और ओला का भी कमीशन हो गया, और मेरा जो काम करने का तरीका था वो भी कंप्लीट हो गया। तो यही चीज़ बोलता हूँ, अगर ऐसा बुकिंग आता है तो ऐसा आप मैनेज करके आप मेंशन कर सकते हैं और अपनी अर्निंग बचा सकते हैं, और ओला उबर के प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट करने से बुकिंग को बच सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बुकिंग ऐसी आती है जिसमें जो कस्टमर के मेंशन होता है उनको भी डाउट होता है कि कोई जाएगा कि नहीं जाएगा, वो चीज़ भी क्लियर हो जाती है, और उससे बेनिफिट भी उठा सकते हो दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए सवेरे के साथ। कल क्या होने वाला है, दिवाली नियर बाई आ चुकी है, और हम जाएंगे अब घर। गुड बाय।